किसी जंगल में एक सिंह रहता था। उसका नाम था कराल केसर। किसी समय वह बड़ा बलशाली था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा उठता था। पर फिर एक बार हाथी से उसका भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में शेर कराल केसर बुरी तरह घायल हो गया। अब तो वह इतना अशक्त और लाचार हो गया था कि खुद अपना भोजन जूटा पाना भी उसके लिए मुश्किल था। उस बूढ़े और अशक्त शेर का एक स्वामी भक्त सेवक था, सियार, जिसका नाम था धूसरक। वह उसकी बड़ी चिंता करता था और आड़े वक्त में उसकी मदद किया करता था। एक बार की बात है, कराल केसर को बड़े जोर की भूख लगी। उसने अपने सेवक धूसरक सियार से कहा कि वह जाकर शेर के लिए भोजन का प्रबंध करे। दूसरक जंगल से निकलकर पास के एक गांव की ओर चल दिया। वहां उसे एक गधा दिखाई दिया जो बड़ा दुखी और चिंताकुल था। दूसरक सियार ने उसके पास जाकर कहा, क्या बात है मामा, तुम बड़े परेशान लगते हो। गधा सचमुच उस दिन बड़ा दुखी था। बोला, देखो भाई, मैं सारा दिन बुरी तरह काम करता हूँ, फिर भी ये धोबी मुझे बुरी तरह से मारता है। तुम ही बताओ, ऐसे जीवन से क्या फायदा। इस पर दूसरक सियार ने झूठी सहानुभूति दिखाते हुए कहा, मामा, तुम जंगल में चलकर क्यों नहीं रहते। वहाँ इतनी अच्छी कोमल कोमल घास है और ऐसी शीतल सुहानी ठंडी हवा बहती है कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। फिर वहाँ तुमसे विवाह करने के लिए आतुर 3 गर्दबिनियाँ अर्थात गदियाँ भी है। अगर चाहो तो झटपट मेरे साथ चलो, फिर ऐसा सुख तुम्हें कभी नसीब नहीं होगा। यह बात सुनकर गधे को अच्छा लगा, पर कुछ सोचकर गधे ने कहा, लेकिन मित्र, जंगल में हम घास खाने वाले जीवों का कैसे गुजारा होगा। हम जैसे प्राणी किसी न किसी अन्य प्राणी का शिकार बन ही जाएंगे। अरे कैसी बात करते हो मामा, दूसरे सियार ने कहा, मैं हूं ना, मेरे होते हुए कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर 3 सुंदर गधियां वहां हैं कि तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। और खाने को तो एक से बढ़िया एक वनस्पतियां हैं। ऐसी वनस्पतियां शायद स्वर्ग में ही मिलेगी। अब तो गधा झटपट तैयार हो गया। बोला, चलो मैं भी अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। दूसरे सियार मीठी मीठी बातों में फंसाकर उस गधे को उस कराल केसर शेर के पास ले गया। शेर गधे को देखते ही उसे मारने के लिए झपटा, पर इतनी देर में गधा भी चौकन्ना हो गया था। उसने तेजी से दुलत्ती मारी और भाग निकला। शेर बेचारा हाय कहकर बिलबिलाता रह गया। गधे के जाने के बाद दूसरे सियार ने शेर से कहा, अरे आपकी यह कैसी हालत है। आप तो सामने आए निरीह पशु का भी शिकार नहीं कर सकते, तो फिर आपके जीने का क्या फायदा। कराल केसर लज्जित हो गया। बोला, जब तक मैं उस पर झपटने की तैयारी करता तब तक उसने जोर की दुलत्ती मार दी, तो भला मैं क्या करता। अब झटपट जाओ और किसी अन्य पशु को लेकर आओ, क्योंकि यह गधा तो अब दोबारा आने से रहा। नहीं नहीं, मैं जाता हूँ, फिर से उसी गधे को लेकर आपके पास आता हूँ, दूसरे सियार ने कहा। इस पर शेर को यकीन नहीं आया। शेर ने कहा, क्या बात करते हो, वह गधा क्या फिर से यहाँ आ जाएगा। जब एक बार सब कुछ वह जान गया और खुद अपनी आंखों से उसने देख भी लिया, तो फिर वह यहाँ क्यों आएगा। इस पर दूसरा सियार बोला, हाँ वह आएगा और जरूर आएगा। अगर थोड़ी चतुराई और बुद्धिमत्ता से काम लिया जाए तो भला क्यों नहीं आ सकता। थोड़ी देर में दूसरा सियार गधे से फिर मिला। उस लंबकर्ण गधे ने नाराज होकर कहा, बड़ी अच्छी जगह ले गए थे तुम मुझे, मेरी तो जान के लाले पड़ गए थे। इस पर दूसरे सियार ने हंसते हुए कहा, तुम भी मामा यूं ही रहे। वह गधी तो तुम्हें प्यार करने के लिए आगे बढ़ी और तुम भाग निकले। क्या कहा, वह गधी थी, देखने में तो नहीं लगती थी। लंबकर्ण गधे ने अविश्वास से कहा। दूसरा सियार बोला, अरे मामा, मैंने कहा था ना कि वहां जंगल में एक से बढ़िया एक वनस्पतियां हैं। इसी से तो वह गधी इतनी हष्टपुष्ट हो गई और उसकी पीठ पर ऐसे सुंदर लहराते हुए बाल निकल आए कि तुम पहचानने में ही भूल गए।
अरे मैं तो कहता हूँ तुम खुद कुछ दिन उस जंगल की आबो हवा में रहोगे तो इस कदर बदल जाओगे कि खुद अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। अब तो गधा फिर से झटपट जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया। दूसरे सियार मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाकर दोबारा उसे शेर के पास ले आया। इस बार उस बूढ़े और अशक्त शेर कराल केसर ने कोई भूल नहीं की और एक ही झपाटे में उसका काम तमाम कर दिया। फिर सियार को उसकी रक्षा करने के लिए कहकर शेर स्वयं स्नान करने के लिए नदी पर चला गया। उसके जाने के बाद दूसरा सियार अपने लालच को रोक नहीं पाया। उसने झटपट उस गधे के कान और दिल खा लिया। शेर जब लौटकर आया तो लंबकर्ण गधे के कान और दिल को न पाकर क्रोध से भर गया। बोला, दुष्ट, तूने मेरे शिकार को झूठा कर दिया, अब मैं इसे कैसे खाऊंगा। इस पर सियार चतुराई से बात बनाते हुए बोला, महाराज, इसके कान और दिल तो थे ही नहीं, वरना आप ही सोचिए, एक बार धोखा खाने के बाद एक बार फिर आपके पास यह कैसे आ जाता। इस बात को सुनकर कराल केसर संतुष्ट हो गया। उसने सियार को उसका हिस्सा दिया और फिर लंबकर्ण को खाने में जुट गया। जो शख्स अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करता, एक बार धोखा खाकर भी नहीं सीखता, फिर उसी गड्ढे में जा गिरता है। ऐसा ही तो वह मूर्ख लंबकर्ण गधा था जिसने मूर्खता के कारण बिना किसी बात पर अपनी जान गंवाई। मित्रों, इसी प्रकार की प्रेरक प्रसंग और कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।